औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात बरजिन वल हुजबुन ज़ात वरताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरुन साजिन वल जबलुन ज़ु निजाजिन वल जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन वल अर्ज़ुन ज़ात मिहादिन वल ख़ल्क़ुन ज़ु एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो सलवात जनाब इमाम ज़माना की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लेना। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। जो बंदा इमाम ज़माना की ज़ात पे सलवात नहीं पढ़ सकता वो मौला का लंगर भी ना किया करे। बुलंद आवाज़ से सलवात। थक गए हो तो इसमें मेरा कसूर थोड़ा है, सलवात का कसूर भी नहीं है। जो आगे आगे बैठे हो या सीटें बदलो या फ़र्श हो, मैं मुंह ना बना के बहुत ज़रा खुश हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए। आपके सामने कुरान मजीद की एक मुकम्मल सूरत आपके सामने तिलावत करनी है, फिर ज़िक्र का तवाफ़ शुरू कर देना है। दाद शाद मेरे बस में नहीं है तो ना आपके बस में है। बोलना शोलना हाथ उठाना ये मखदूमा की खैरात होती है। आप नहीं भी बोलेंगे तो फरिश्ते भेज देगी सैयद। जोड़ा नखरे नाल मजलिस सुन दे घर पे बंदा वडेरा डेरा अपने डेरे ते चंगा लगता है। हुसैन के घर में नौकर अच्छा लगता है। और सारे शबीर के नौकर बन के बैठे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ऐसी सूरत है कि आपको पहले से याद है। पंज गाना नमाज में हर शिया इसकी तिलावत करता है तकरीबन। लेकिन कुरान कुरान है। कुरान अल्लाह ने रट्टे के लिए नाजिल नहीं किया, ना अल्लाह ने कसमों के लिए नाजिल किया है। कुरान हिदायत के लिए नाजिल किया। बंदा जिस स्टेट में रहता है उसके आइन की पासदारी वाजिब होती है। अगर अल्लाह की कायनात में रहना है तो कुरान आइन खुदा है। 1 2 3 डराया तो ना करो अगो बह के यार। तो कमाल के लोग मिल गए हैं। चूँकि चेहरे ऐसे मेरे सामने दाएं बाएं आगे 2-4 ऐसे बैठे हैं कि जिनकी वजह से मैंने ये बात शुरू कर दी। अल्लाह करे सारे हो जाएं खरीदार। खारे हो गया तो फिर लुत्फ आ जाएगा। जिसे आज की रात का पता है, क्योंकि दुनिया के पास सिर्फ बारात है, दूल्हा नहीं है। जो हाथ बुलंद हो गए हैं वो सरकार वलीउल असर से खैरात ले रहे हैं। जिसे अपने वक्त का इमाम का नहीं पता वो मज़हब शिया की जान छोड़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह वाह बेशक यार क्या माहौल बन गया है। रूहानियत और बरकत की बारिश हो रही है आप पर। अगर आप महसूस फरमाएं तो बस खैरात की लेनी है। आपने भी, मैंने भी, बानियान ने भी। घर है अपना, सारा दिन भी बैठे रहते, बैठा भी हूँ। अभी भी मैंने कहा कि हम ना भी पढ़ें तो हमारा आना ही बड़ी बात है। अब यहाँ पे शिरकत ज़रूरी होती है। कहाँ कहाँ से, पत्तों की से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, बिहाड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ के अज़ादार मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जी जी। अल्लाह कहते हैं मुझे ख़ास तरीन असर की कसम। वाह 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 वाह। प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, सोशल मीडिया, पता नहीं कौन कौन सी बलाएं निकल रही हैं। बच्चे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबकी जेब में पूरी दुनिया है। जेड़ा बाबा ते बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है ना, वो मजलिस भी सुन सकता है। वो एवं ना आखे कि यार मैं बुजुर्ग हाँ तो मैं बच्चा मैंने कड़ी पता लगने। अब नहीं बच्चे बुच्चे वाला काम, क्योंकि वो जिसके इंतज़ार में हो उसके दुल दुल पे जीन रखी जा चुकी है।
सिर्फ किबरिया के बदन ने पाँव उठाना है। मलिक साहब मौला आपको सेहत सलामती दे। एक बारी हाथ चाहो जड़े अकबर दे नौकर बैठे हो हैदरी यार। आजो 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 आगे आगे आना है, पीछे नहीं बैठना। मुफ्त नहीं मजलिस सुननी, दाद साथ देनी है। आओ सैयद आओ बिस्मिल्लाह। अली वलीयुल्लाह हैदरी यार। मठा मठा अली अली पे कर दियो, चलो खैर गुजारा हो जाएगा जी। आज की रात ही जो बंदा मुस्करा नहीं ना रहा फिर उसका मुंह ही इंज दे। आज कायनात हैदरी यार, पूरी दुनिया खुश है। जिसको नहीं पता भी किस बात की खुशी है, बत्तियां उसने भी लगाई हुई हैं। एक दो क्या फायदा, जरा हाथ लंगर कर सकता है, बाहर में सलाम नहीं कर सकता। टुकर खावन का ढंग। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई जान, मौला सेहत सलाम दे दे जी भाई रब नवाज। आओ जी उमर साहब आओ जी, कोशिश करो चा। माहौल बन गया। भाई गुलाम बाज भी तशरीफ ले आए, कहो तो मेरा पैगाम पहुंच गया। बानिया नु जल्दी बड़ी है, 12:30 तो जल्दी हो गई। जो सारा दिन बैठे रहे सानू जल्दी कोई नहीं। भाईजान नवीद खान तो ज़ाहिर 2-4 लम्हात तो गुजारने तो होते ही हैं। और मैं इट नहीं मैं बंदे पिछू खिला रहा तो उठने शुरू हो जाऊँ कसीदे थे, क्योंकि मुझे तो वो ज़ाहिर है जिनका काम है उनको साझे। अल्लाह कहते हैं मुझे ख़ास तरीन असर की कसम। ढेर सारी तवज्जो करनी है, आज मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। आज 12वें का वास्ता तो पे देना, जो जवान बच्चे बुजुर्ग बैठे मेरी मदद करनी है आज। कभी कभी हमारा भी दिल होता है कि कोई पैगाम आपको अच्छा दे जाए। ख़ास तरीन असर की कसम, अगर तो कसम खाता बंदा तो मेरा बच्चा मैं तस्लीम करता आज लाइव कैमरे के सामने कि असर यही है जो अभी है। जिसको असर का नहीं पता गुस्सा लगता उस बंदे ते, जरा शिया ही होवे, अली दा नौकर ही होवे ते मुंह ते अली लवण दी तलब ही ना होवे। मुंह ते बंदा खिल पड़ गया तो जाके अगला जो पढ़ रहा उसको पता चले जो लेने वाले बैठे हैं। बंदे नु भुख लगी होवे तो मुंह दस दे, त्रे भी लगी होवे तो मुंह दस दे, इवें अली दी भी तलब होवे तो मुंह दस दे। आगे आगे वही बैठा करे जिसको बोलने का ढंग हो, वरना सीटें पीछे खाली हैं, तशरीफ लेके जा सकते हैं। खराब नहीं करना मुझे, हाथ ऊंचे चावड़े पमड़ों तो जी मेहरबानी हो सी हैदरी। सुभान अल्लाह। खास तरीन असर की कसम, यही बोलोगे तो आगे पढ़ूंगा ना। हर असर की कसम नहीं, कोई ऐसी असर है जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल है। क्योंकि कसम ये दरमियान वाले मेरे चंदा बुजुर्ग ना जवान जवान बंदा हाँ हाथ चाह बाब खैर होंगी है, कुछ नहीं होंदा। जाकिर वड्डा नहीं हो जाता दाद देवन नाल, जाकिर पैदा होंदे न बनदे नहीं, बाकी हद से होंदे न। खास तरीन असर की कसम है। आपके क्या कहने? कसम 3 चीज़ों की खाई जा सकती है। या अपने से अफजल की बंदा कसम खाता है, अल्लाह से अफजल कोई नहीं। या अपने बराबर की कसम खाता है, खुदा के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी किस्म है कि उसकी कसम खाई जाती है जिससे ज्यादा प्यार हो। इधर वाले भी कुशिया बैठे हैं, चलो बुजुर्ग नहीं जवानों से कह रहा हूँ। क्या फायदा यार, खुदा तंग कर दे अल्लाह की कसम है। सोने कपड़े भी पाए हुए ने, कड़ियां भी पाया ने, हाथ चावण तू बड़ा औखा काम हो गया अली नू सलाम करना। हाथ चाहो खुश हो वो है यार। तो फिर अल्लाह इस असर की कसम खा रहे हैं जिस असर में नमरूद, फिरौन, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, यजीद और शिम्र जैसे लोगों ने सांसें ली हैं। तो सद ये असर समझी बदे हो ना। मौलवी कुरान सिर्फ पढ़ांदा है, समझांदा नहीं। क्योंकि कुरान समझ में अगर आ जाए तो फिर बंदा अली पे पक्का है। हाय 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 हाय। मिल गए वो बंदे जिन्होंने मैं 15-10 मिनट तो लभदा फिर रहा हूँ, वो अब मिल गए, अब रास्ता बन गया है। मेहरबानी सर तो बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ सैयद मदद फरमा रहे हैं। तो ये असर वो ये नहीं है, ये असर जोहर मगरिब, इसकी कसम अल्लाह खाएगा।
अल्लाह कसम खा रहे हैं यार। मेयार बनाना चाहिए तौहीद का। ये अली वालों के नज़दीक अल्लाह का मेयार नहीं बनेगा तो फिर अल्लाह को कौन मानेगा? हम ही तो अल्लाह के आशिक हैं जो अली वलीउल्लाह वाले हैं। सोना लगता है अली वाला, अगू अगू बह के ना बड़ा बोले तो फिर बड़ा ही सोना लगता है अली वाला। हर काम आते जी, लेकिन क्या करें, पैगाम देना होता है। मुश्किल काम है कायम पढ़ना। जो अभी तक पर्दे में है, मुझे क्या पता वो क्या है। जिसकी रैयत हो तुम, हम मवाली अली के हैं, रैयत कायम की हैं, हम अली की रैयत नहीं। एक दो मार्फत ही नहीं बार में दी, इधर तो 5-7 दिन लगे न। उठ के दाद देना और गल है, मार्फत आले मोहम्मद हासिल करना और गल है। इसके जीने तय करने पड़ेंगे तुम्हें। ये जो कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, सदका भी कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज भी कुर्बतन, रोज़ा भी कुर्बतन इल्लल्लाह, मजलिस भी कुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह जिस्म रखता है, माज़अल्लाह जिसके करीब हो जाएंगे। ये जो आले मोहम्मद और हमारे दरमियान 1400 साल का फासला है, बस वो फासला तय करके करीब होना है। एक दो मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मुझे मिल गए। आप जेरे मुंह बने बैठो, बना ही रखो। अल्लाह करे तो मुंह कभी ना हसन। जो आज की रात यूं करके बैठा है, आज बजट पेश होना है तेरे 12वें की बारगाह में पूरी कायनात का। तेरी और मेरी फाइलें जानी है, दस्तखत करने हैं नरजिस के बेटे ने। तो चलो खुश हो जा ताकि दस्तखत जल्दी हो जाए। मेहरबानी सर, जल्दी जल्दी जवान मिल के है रिज़्क़, शिफा, सेहत, जिंदगी, औलाद, तंदुरुस्ती, कमाल, जमाल, ये वो जो कुछ भी पूरी कायनात में पूरे साल में होना है, वो आज बजट पेश होना है। मांगते बावे ना मांगते कुल बड़े पैसे होने, पैसे की केड़ी गल है। पैसा में आ रहा है इंसान का ये, या रोटी कुत्ते को भी फेंको तो खा जाता है। जे घर 1000 मन कणक पाइए तो मैं रोज किलो आटे का लेना, पकांदा वो भी किलो ही है। तो 1000 मन नहीं रोज पकांदा। मेयार होना चाहिए मार्फत आले मोहम्मद। अगर वो नहीं है तो फिर जानवर है। अगर 12वें की मार्फत नहीं है तो फिर समझो कि जहलीजत की मौत मर गया। इस दौर का शिया मलिक रियाज साहब जब कब्र में जाएगा, इस दौर का शिया, उससे अली के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा जितना कायम के बारे में पूछा जाएगा। आपके हाथ सलामत रहे। जड़े हाथ अज दी रात मार साहब पे चबदे ने, सरकार तो खैरात ले गए ना, इन्हों की खैरात हो गई ना, सैन राजी हो गई ना तुहाडे उत्ते। हाथ उच्चा जवाना दे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश हो गए जवान। मौला आपको कामयाबियां दे, सेहत दे, जिंदगी दे, मोहलत दे, हिफाजत करे। मुश्किल दौर है, हादसाती जमाना है, आपको नहीं पता। इधर देख यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर दिमाग खराब कर दोगे। मैं एक लाइन बना दूँ तो फिर यूं देख लगे। एक दूसरे के साथ बातें करनी है तो बैठ जाके करो। ये हुसैन का घर है, मेरा घर नहीं, ना किसी का है। उत्थे जुत्तियां ला के आए हैं, जुत्ती लान दलील के घर साडा नहीं। जब तो घर तेरा नहीं तो फिर इंसान बन के बना चाहिए है। मैं मुंह चौक के इमाम बरगह आ गया, क्या मतलब है? वहां से यूं सलाम करके आना है, इजाजत लेके आनी है। किसी और बंदा गरीब तो गरीब बंदे घर ही जावे तो उसे बूहा खड़कांदा है। ये हुसैन का घर है। ये सामने वाले फिर चुप कर गए। 3 तफसीरें की हैं मेरे शहनशाह मौला ने, छठे इमाम ने। 3 तफसीरें इसी वल असर की। सुनना 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 मेरा बेटा, सुनो सुनो सुनो। 3 तफसीरें की हैं इसी वल असर की, क्योंकि अल्लाह कसम खा रहा है, बंदा तो नहीं ना खा रहा। जहां जुमला कहे बगैर मैं आगे जा ही नहीं सकता। अच्छा लगे ना लगे, दाद मिले ना मिले, ये कौन सा मसला है। दुआएं सिर्फ अज़ादार एक भी दिल से दे दे तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सैयदा हमारे जुमलों पर मोहर लगा देती है। अल्लाह कसम खा रहा है, न जाने किन जाहिलों को हिदायत का यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ नहीं चाह सके आऊँगी, खैर है सर, खैर है, खैर है। जवान जवान आप सलामत रहे मेरे बच्चे, आप शामिल हो गए। आप
अल्लाह जाने किन जहलों को यकीन दिलाने के लिए। हसन मौला तेरी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ने भी कसम उठाई, फरमाया वल असरे, खास तरीन असर की कसम। असर से पहले अलिफ लाम है, वल असर, अल असर, ये अलिफ लाम मारिफा का है। खास तरीन कोई ऐसी असर है जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल है। 3 तफसीरें की हैं आपके सादिक मौला ने। मैं पहली आपके हवाले करता हूँ, कीमत तोल के मिली तो दूसरी भी सुनाता हूँ, फिर कीमत मिली तो तीसरी भी आपके हवाले, ना मिली तो यही आली मदद। तेरे सादिक मौला से पूछा गया, मौला वो असर कौन सी है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है? फरमाया पहली असर तो वो है जिस असर की नमाज में ओ मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। वाह 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 वाह, सैयद मौला आपको सलामत रखे। तिरमिज़ी साहब हाथ ऊंचे, चौचा जवान हैदरी। कभी पहले टाइम ऐसी बखलंज पढ़ांगे इंशाअल्लाह। इज्जत माब वाले जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद सकरैन घलू साहब, वो भी तशरीफ़ ले आए। मालिक सेहत सलामती अता फरमाए, मालिक होर इज़्ज़त सेहत सलामती, दुश्मनान के शर से मौला महफूज रखे। बड़े नायाब तोहफे होते हैं ये लोग। इमाम हुसैन इज़्ज़त आज कुर्सी पे आ जाओ, कुर्सी पे आ जाओ, कुर्सी पे हाँ दिया इज़्ज़त बिस्मिल्लाह। मौला सेहत ठीक जी जी। अब किबला भी तशरीफ ले आए, मार साहब भी बैठे हैं, तो बस मैं यूं किया। फिर पहली असर तो फरमाया वो है, बेटा किधर चले गए हो, मुस्कुराओ। तुम्हें पता है मुस्कुराने का कितना सवाब है? आले मोहम्मद के फजाइल में 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। जो सिर्फ मुस्कुरा पड़े, इसे वास्ते आंदा मुस्कुराओ, हाय 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 हाय। पिछले सरदारी राजी बैठे हो सही, मेहरबानी मौला दरमियान वाले हैदरी। फरमाया पहली असर तो वो है जिस असर की नमाज में मेरे दादे अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी। सारी जमात रकू में थी, सिर्फ अली नहीं थे। मस्जिद के दरवाजे पर साइल खड़ा था। हस्ती इतनी बड़ी आ गई है कि मैं मेज में भी हाथ नहीं मारने को दिल कर रहा कि मैं यूं करके आपसे दाद लूं। वैसे ली जा सकती है, हराम नहीं है, कि बच्चे सच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ, पहली असर अली रकू में खड़े हैं, सारी जमात है। सवाली एक लफ्ज कहना है जी, उसकी कीमत एक बंदे से चाहिए, एक बंदा तोल के दे। पहले तो मेरा सवाल है कि सवाली को सोचना चाहिए था कि ये नमाज से फारिग हूं तो मांगू। वाह 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 वाह, मिल गई ना दुआ, हो गई ना खैरात सरकार। जैंदी छाते अला में एक बारी मेहरबानी फरमेसो हैदरी। मुझे लग रहा है इकबाल डॉक्टर साहब मैं बखलू में नहीं इंचोली में आ गया हूँ। इतनी मुश्किल तरीन लफ्ज इन्होंने खरीदा, मैं कब्र तक नौकर, आपके खाने वाल का सबका नौकर, क्यों खरीदा गया ना जी। तो वो सवाल ही खड़ा है, उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, दूसरी मर्तबा का, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी नहीं दिया। तीसरी मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने क्यों दिया? चूंकि सवाली ने लफ्ज बदले थे मांगने के। आसमान की तरफ देखकर कहते हैं मालिक गवाह रहना, तेरे घर से खाली जाने लगा। वाह 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 वाह। जब बात अल्लाह के घर पे आई, अली मौला ने रकू से हाथ उठाया, बिला तस्बीह सवाली की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, फिर हाथ अली ने रकू में रखा। तो यार क्या बात है, वहां से बच्चा बोल पड़ा है मेरा भाई। फिर हाँ मेरा बेटा आप समझा करो, समझा करो। बड़ी गलत फहमियां पैदा हो गई हैं आपके जहनों में, सिर्फ हमारी वजह से, तो हर चीज ही पढ़ दी है कि जब अली काबे में आए थे तो काबे में बुत पड़े हुए थे, बुतों ने कहा बिस्तर शिस्तर उठाओ, तो यहां से निकले। झूठी रिवायत है आस बिन वाइल मलाउन की, और तुम उठ के नारे लगाते हो। तुम खुद नहीं सोचते जब अली काबे में आए थे तो बुत आए कहां से थे? चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत कौन रख गया था? इतनी गलत नहीं पढ़ना चाहिए। एक दो इधर बड़े बंदे बैठे ने, बड़ा बंदा कितने दाद देंगे? बड़ा बंदा साढ़े नाल सिर्फ बह के तो साढ़े को दुआ देंदा सन। तुसी मलंगा ही नौकरी साड़ी कबूल करनी। हाँ, रकू की हालत में अली खड़े हैं। रकू नमाज का वाजिब नहीं, रुकन है।
जिसे रुकन और वाजिब का नहीं पता उससे दाद क्या मांगूं? जिसको नमाज ही अभी याद नहीं हुई उससे क्या दाद मांगूं? अली के दुश्मन गाली वदा कर दे आप कलमा नहीं आंदा, सानू चिक्की खड़ा ओए इंज हो गए थे उंज हो गए। खुदा का वास्ते ये बुनियादी चीज़ें हैं मेरे बच्चों, कलमा, नमाज, गुस्ल, वज़ू, तहारत, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके साथ ही आपकी ज़िंदगी के अगले सफ़र शुरू होने हैं। अल्लाह को क्या ज़रूरत है मेरे वज़ू करने की कि वो इस इंतज़ार में बैठा है कि ये मुंह धोएगा तो मैं अल्लाह माना जाऊँगा, या जाफ़र की खोपड़ी अल्लाह को सजदा करेगी तो वो मसजूद बरहक माना जाएगा, वो इस इंतज़ार में बैठा है। वैसे मैं जुमला मलिक साहब किबला मौजूद हैं, लाइव कैमरे लगे हुए हैं, मैं अली के दुश्मन की आंख में आंख डाल के कह रहा हूं उस खोपड़ी को सजदा करने की जरूरत ही नहीं जिस खोपड़ी में अली सोचता रहता है, मानता फेफड़ा है एक बार ऊंचा बोले चाहे। आपकी क्या बात है? मैं नजफ है, मैं नजफ गया तो मैंने शहनशाह की चौखट पर सजदा करके कहा, मैंने कहा या अली बड़े बंदे आपने जुल्फकार से मारे हैं, अल्लाह और रसूल के दुश्मन, जरा मेरा वेखेगा नहीं मजा नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। जरा सानू वेख ही नहीं सकता सानू सुने क्यों? वो तो साढ़े तवज्जो ही नहीं, सानू वेखना ही नहीं चाहता तो बाहर 2 मिनट खलो जावे, मैं छोड़ना वहां ते आ जाना सी अंदर। पक्की गल है ना, रोज का काम है हमारा। मैंने कहा अली आपने बड़े बंदे मारे, रसूल और अल्लाह के दुश्मन, जुल्फकार से, सफ़ीन में, खैबर में, ओहद में, बदर में, कितनी जंगें अली की, 84-85 जंगें तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में, 74-75 ज़िंदगी अली ने मुस्तफ़ा के बाद लड़ी हैं, तो कितने बंदे मारे होंगे। लेकिन मैंने कहा या अली तूने बड़े मारे, लेकिन जितने बंदे मोहम्मद ने सिर्फ गदीर में ऐलान करके मारे तूने अकेले ने मिले। पता चला ना कि हुसैन के नौकर मेरे ज़माने के इमाम के आशिक तशरीफ फरमाए। आशिक होना बड़ी बात है, चलो थोड़े बहुत मानने वाले तो बन जाओ। हाथ ऊंचे हैदरी, मौला आपको और इज्जत दे। जो हाथ उठा रहे हो उठा लो, अज खैरात दी रात है, सही अज तो मंगण दी रात है यार, एवं बंदा नखरा की बैठा रहे। हाँ आप सलामत रहे। पहले अली 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 अली, चलो जवान बोलो चाहे। ठीक रहे हो? मैं रियायत की थी खड़ा मैं आज शब बारात है, सरकार की आमद और नज़ूल की रात है, पूरी कायनात का बजट मेरे कायम मौला की बारगाह में फरिश्तों ने, मलाइका ने जाके पेश करना है। इस बड़े तोहफे में पैसा, गाड़ी, बंगला, पैसे, ये वो, परफ्यूम शर्फ्यूम, सूट शूट बंदा तोहफे में दे दो, सारी ज़िंदगी बंदा उसको फ़ोन भी करता रहता है, तेरा शुक्रिया, तेरा बड़ी मेहरबानी, करना भी चाहिए, हुक्म है कि मोमिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन जो मैं तोहफा दे रहा हूँ, कपड़े शपड़े तो नहीं है, लेकिन लफ्ज़ इतना कीमती है, कायनात का गुनाह करके अगर मर जाए वो गफूर और रहीम माफ कर देगा, बस एक अली को भौंक के न मरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ थल्ले नहीं करने मेरा पुत्र, जेडे जवान हाथ चाहिए बैठे इतने रखे हैदरी, इधर इधर इधर, आप नीचे नहीं करने, इधर 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 इधर, हाथ मैं हाथ बांध के खड़ा हूं, आपको खैरात मिल जाएगी। बस एक अली को छोड़ के भौंक के सोच के नहीं मरना। क्यों क्यों
क्यों अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है और दुनिया वालों मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी 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 मेहरबानी। अली मौला, अली मौला, सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है। शाबाश। कलंदर पहली असर है अली के रकू देने वाली, वो जो अली मौला ने ज़कात दी। मौला दूसरी असर फरमाया सजदा हुसैन। ये किसने लिखा है? तुम है करने लगे हो, मसाइब नहीं पढ़ रहा। हुसैन के फजाइल में मसाइब है, मसाइब में फजाइल है। अकबर के बाबा ने 12 मुरब्बा मील सिर्फ रोने धोने के लिए नहीं खरीदी, उसमें हकीकतें और भी ढेर सारी हैं। जबकि रोना कुल है लेकिन उसमें हकीकतें और भी हैं। किसने कहा है कि नमाज असर का सजदा था? जोहर और असर की जमात कराई अकबर के बाबा ने करबला के मैदान में। ये कौन सा सजदा था? ये खुदा बचाने का सजदा था। चूंकि कायनात सोच बैठी थी जो ये काम हुसैन कर रहा है ये बंदा नहीं है। ऐना कलेन हाथ चा बेचा आगे आगे बैठे कड़ी भी पाई हुई है, ये तलाशी दे या हाथ चा। हाँ, हुसैन ने सजदा कर दिया कि वो अल्लाह है। दूसरा असर सजदा हुसैन। मौला तीसरी असर फरमाया 12वें का ज़हूर। सुभान अल्लाह। जिसके घर का चूल्हा कायम के सदके में जल रहा है वो बंदा तो आज रात खुशी खुश है। जिसका सदका नहीं जल रहा तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो ना चाहते हुए सारे खुश हैं। ये जबर मशीयत है। घर घर ते बतियन सही सारे हलवा पकाया हुआ है, मिठी स्वीट डिश। सब मरहूमीन के लिए बुलंदी दर्जात के लिए ख़त्म दिवाया जा रहा है, कब्रिस्तान जाया जा रहा है। क्योंकि उनकी रूहें भी वहाँ पेश होनी है। अरे मेरे हुसैन की कसम है, मैं कायम पढ़ूँ तो 20-25 दिन क्या तो 1 साल पढ़ा जाए। आपको कैसे ऐसे समझा सकते हैं? पूरी मौत, हयात, रिज्क, सेहत, सलामती, जिंदगी, शिफा। एक लफ्ज कहना एक बंदा के पता नहीं कौन बोलेगा। सब कुछ खान जी, सब कुछ अम्र है। जो आज आ रहा है वो साहिबुल अम्र है। ये है वो लोग, ये है वो लोग जो मेरे कायम की रैयत लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के अम्र का मालिक है कायम। ये जी डर की वजह से शियों का इमाम छुपा हुआ है। सुनना सुनना सुनना, डर किस बात का? क्या है? 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रख लिया है लोगों ने कि हम काबे की छत पे नहीं आने देंगे अली के बेटे को। ले नहीं आने देंगे। काबे की छत पे हमारे कायम मौला का आना शियों की मर्जी नहीं, अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे से नहीं फिरता। हाँ जी, मौला की कसम है। आप खुश हो गए, आप राजी हो गए। इसी तरह मौला आपको आज सारे खुशियाँ सारा साल की लिख जाए आपके मुकद्दर में। कभी दुख ना देखो, और कभी दुख होता ही नहीं अली के शिया को। और वैसे मौला का फरमान है कि हमारा जो शोबदार होता है ना वो थोड़ी थोड़ी तकलीफ में रहता है। ये मोमिन की निशानी है। हमारे मोमिन की निशानी है कि उसे हमसाया अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, बावदाद ना ही दे। और हमसाए के इतने हुकूक हैं कि साहब कराम कहते थे कि सरकार कहीं हमसाए को वरासत में न शामिल कर दें। हाँ, ये भी तो हकीकतें हैं ना। मोमिन तकलीफ में रहता है और मोमिन इकट्ठे नहीं रहते, बिखर बिखर के रहते होते हैं। किसी का घर उधर है, किसी का खाने वाल, किसी का कच्चे खूह, किसी का मुल्तान, किसी का ऊपर
मोमिन जो मवाली हैं। मौला से पूछा कि मौला ये आपके मोमिन इकट्ठे क्यों नहीं रहते, बिखर बिखर के क्यों रहते हैं? फरमाते ये हमारी मर्जी है ताकि हमारे मोमिन की बरकत से कुछ इलाके महफूज रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो खुश बैठे हो हमेशा खुशियाँ अता हो मौला सरकार का। ये जब गैबत सुगरा, आखिरी बात है, जब गैबत सुगरा शुरू हुई थी तो उस टाइम तकरीबन 4-5 साल एज थी मेरे मौला की। वो सरदाब जाते नहीं, वो सामरा, वहीं से गैबत है। तो गैबत सुगरा जब शुरू हुई थी, दुश्मन ज़माना था। वो जिस तरह फिरौन मूसा का दुश्मन था, इसी तरह मेरे मौला के वो सारे दुश्मन थे कि अस्करी का बेटा आए तो उसको मार दो ताकि आगे इमामत का सिलसिला ख़त्म हो जाए। कोशिश तब भी की गई। तो मेरे मौला के ग़ुलाम था, अस्करी मौला का ग़ुलाम था और घर का ग़ुलाम था। उसकी रसाई सरकार की हवेली में आना जाना भी था। ये नहीं कि ये ना सोचना कि मौला बुला लेते थे पर्दा हो जाता था। उसकी ड्यूटी क्या थी कि जब कभी अस्करी मौला का दिल करता, जब अस्करी मौला का दिल करता, सुनो बाबा जी, आले मोहम्मद की मशीयत में हाथ न डाला करो। अपने किचन से बाहर निकल के आले मोहम्मद को सोचना चाहिए। अपने मामा भैणा ते अपने मामा भैणा ला लिया। मेरा दिल नहीं करेंदा मैं इन्हां दे ना चाहवा, अपनी माँ का ना चाहते हो। वो की मतलब चाहते हो? मेरी माँ और उनकी बेटियां एक जैसी हैं। आले मोहम्मद के घर की पर्दादार एक किरदार का नाम है। तो भी इस खोपड़ी से निकल के सोचना चाहिए। हर बात मुसल्लत नहीं कर देनी चाहिए लोगों के ऊपर। तो मौला करते कि उसकी ड्यूटी क्या थी कि जब अस्करी मौला का दिल करता कि मैं अपने कायम बेटे से मिलूं तो उसी नौकर को बुलाते, जरा जा हुज्जत खुदा को उठा के ले आ। मैं होता तो दाद दे देता, तुसी मेरा काम खराब कर देते बजे पड़ के। हुण दुआ ही करें सैयदे कि तू गल हुण बन जावे साडी। हाँ जी हाँ, तौबा करो सरकार। हुज्जत जो वक्त की मौजूदा हुज्जत है वो फरमा रहे हैं कि हुज्जत को ले आओ। वाह 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 वाह। कायम पड़े तो बंदे हमें पत्थर मारे। हाँ पता नहीं बड़े बड़े, मैं नाम लूं अख्तर भाई तो ये सारे मुझे उठ के मारना शुरू कर दें। जब जमात करवाएगा काबे की छत से उतर कर, अब नाम नहीं लूंगा, बाकी बड़े 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 सारे बड़े कायम के पीछे पड़ेंगे। अब वो जाता सरकार बार में कायम को उठा के ले जाता, झोली, वो रिवायत करता है कि सरकार अपने बाबा की झोली में बैठते, बाप और बेटा आपस में बातें करते रहते, मैं हाथ बांध के खड़ा सुनता रहता। मेरी क्या जरूरत कि मैं दरमियान में आऊँ? आपके क्या कहने? चेहरे बताते हैं कि कौन मार्फत वाला बैठा है, कौन घड़ी देख रहा है। कहते एक दिन ना मैं लेके आया सरकार को, बातें करते रहे, फिर मुझे हुक्म दिया जा कायम को छोड़ के आओ सरदाब में। फिर मैंने कांधों पे उठाया, सरदाब में जाके सरकार को छोड़ा। कहते मैं जो छोड़ के बाहर निकला तो बाहर सेन भरा हुआ है कायम मौला का, सिपाही आए हुए हैं बादशाह के, और वो शोर कर रहे हैं कि अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, तूने हमसे छुपाया है। बादशाह तेरे बेटे को दरबार में याद कर रहे, वो कहते हैं मैंने देखना चाहता हूं, कहां छुपाया, हमारे सामने जाहिर कर। वो कहते हैं मैं जो बाहर आया तो मेरे नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि जिनकी डर से, वो कह रहे कि जिनकी वजह से मैं डरा हुआ था वो सहन में आ गए, और कायम मौला का पूछ रहे हैं, और पूछ भी हुज्जत खुदा से रहे। हुज्जत खुदा हेला ये वो भी नहीं कर सकते चूँकि हक हक होता है। कहते जैसे मौला ने मुझे देखा, अस्करी मौला ने, तो मुझे उनके सामने हुक्म दे दिया, जाए उठा के ले आ हुज्जत खुदा को। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है। कहते मौला ने मुझे हुक्म भी दिया, मैंने सुना भी, पर मेरे पांव सिरके नहीं, वहां से मैं हिला नहीं कि इनके सामने मुझे हुक्म दे रहे हैं कि ले आओ। मुझे फरमाता तूने सुना नहीं, जाके ले आ। फरमाया अगर तू अब लेने ना गया तो मैं तुझे अपने शियों की फहरिस्त से अभी निकाल दूंगा, खारिज कर दूंगा। वो कहते मैं डर से वापस भागा, सीढ़ियाँ उतरा, हाय ये जो बोला बड़ा पसंद है मुझे। सीढ़ियाँ उतरा तो आगे कहते सरकार कायम बिल्कुल तैयार श्यार होके, चेहरे पे नकाब डाल के तैयार खड़े हैं, और मुस्कुरा के मुझे कहते हैं
जरूर बाबे से डांट खानी थी, पहली दफा ही आ जाता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कहते मैंने सरकार को कांधों पे उठाया, सहन में ले आया, सब ने देखा, मुझे मौला ने हुक्म दिया ले जाने के साथ दरबार में। वो जो कहते डर की वजह से छुपा हुआ है। मैंने कहा दरबार भी बादशाह? कहते ऊपर सरकार ने मुझे थपकी दी, चल सुन नहीं रहा हुज्जत खुदा का मिजाज क्या कह रहे हैं। कहते जैसे हम उस हवेली से सामरा की गली में आए, कांधे पे सवार है, चेहरे पे नकाब है बाबा जी। वो कहते हैं ऐसे लगा जैसे करोड़ सूरज तलू हो गए हैं। यार मैं होता तो बड़ी दाद देता। सामरा में रोशनी, बच्चे बुजुर्ग औरतें जवान बूढ़े सब बहर आ गए कि क्या हो गया इतना नूर। अभी नकाब था। जिन्होंने यूसुफ का हुस्न सुना होगा उनसे दाद क्या मांगे। उसने यूसुफ वो कहते हैं मैं कांधे पे बैठा, दरबार में पहुंच गया, बादशाह तख्त पर बैठे, दरबार सरबार भरा हुआ है, जलाद खड़े हुए, ये वो, मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया, सरकार मेरी आगोश में बैठ गए। तशरीफ फरमा है, मर्जी है हुज्जत खुदा की जहां बैठे। जैसे बैठ तशरीफ हो गए तो बादशाह ने अपने एक जलाद को इशारा किया। हूँ लुत्फ लेना है जनाब, दाद बड़ी होगी। जलाद को इशारा किया, निकाल तलवार, उड़ा दे बच्चे की गर्दन। मुझे देखना है, देखने से लुत्फ आएगा, सुनने से नहीं आएगा। वो कहते हैं जब उसने कहा ना निकाल तलवार तो मैं तो मर गया ना, आम बंदा बशर कि सरकार ने भेज दिया, बादशाह भी तशरीफ ले आया, अब वो तलवार निकाल रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी झोली में। कहता है उस वक्त मेरा हौसला बुलंद हुआ। कब? जब जलाद ने कब्जे तलवार पे हाथ रखा, बस वो जोर लगा रहे तलवार मयान नयाम से बाहर नहीं आ रही। मैं होता तो कितनी दाद देता, तलवार नहीं बाहर आ रही, मेरे हौसला। मैंने कहा चलो शुक्र है। उसके एक वजीर ने उसके कान में जाकर कहा तुम्हें नहीं पता ये हाशमी माज़अल्लाह बड़े जादूगर है, ऐसे बच्चे ने तेरे जलादों की तलवारों पे कुछ फूंक शूंक दिया, ये बाहर नहीं आएगी। वो जो खजाने में खंजर पड़े हैं वो बच्चे की पहुंच से दूर है, वो खंजर मंगवा। खंजर आ गए वहां के, वो भी ना निकले। इधर वाले हंसते पवो 12वें दिन रही तो यार तो पता होना चाहिए मेरा पुत्र तुम 12वें दिन नौकर हो। जिसको 12वें का नहीं पता वो पता नहीं क्या है। फिर जब खंजर शंजर भी ना निकले तो बादशाह के वजीर ने कहा कि वो जो हमने 3 शेर मंगवाए हुए हैं ना, उनको 3 दिन से कोई भूखे सूखे खड़े हुए हैं, उन शेरों को बुला, बच्चे को शेर के आगे फेंकेंगे, बच्चे को शेर खा जाएंगे। वो जानवर है, जानवरों को क्या पता कि इमाम क्या होता है। 1 2 तो हम कहेंगे जानवर थे खा के हमें क्या हुआ, ना कोई तलवार का उज़र, ना जहर का उज़र, ना तेरी गर्दन तेरी पे आ गया कत्ल। कहते ठीक है 3 शेर आ गए, कितनी जल्दी हो गया। शेर खड़े हो गए, अब मौला मेरी झोली में बैठे हैं। बादशाह ने मुझे वहीं से कहा फेंक बच्चे को शेरों के आगे। कहते मुझे अस्करी मौला ने फरमाया था ले आ, तो मैं 3री मर्तबा गया था। इसके कहने पर मैं कैसे अपने शहनशाह को शेरों के हवाले करता। मैंने चुप करके बैठा। उसने कहा अगर तू अब ना फेंका तो तलवार निकाल के तेरी गर्दन पे आने लगी है, बच्चा बाद में पहले तू। कहता जब उसने ये कहा तो मेरे कायम मौला ने मुझे यूं कहा ये लफ्ज इतना नवीद खान मुझे पसंद है, तू भिरा है मेरा यार के मैं झोली चामड़ी पै गई है मैनू। खुदा की कसम है तुमसे मांगते हुए मुझे किस बात की शर्म यार। बच्चे को घर से मिले बाहर से नहीं मांगता, बाहर वो मंगता जिन्हों घरों ना लभे। असि आखे सानू उथों तक दात मिली तो उथों मिली नहीं, सानू घरों लभ गई जी। वो कहते हैं मैंने हुक्म माना अब हुज्जत खुदा का, मैंने उठाकर ना सरकार को शेरों की तरफ उछाला। वो कहते हैं जैसे हवा में मेरे सरकार पहुंचे, तीनों के तीनों शेरों ने गिरते हुए हुज्जत को ऐसे पकड़ा जैसे गिरते हुए कुरान को कारी थाम लेता। हाथ ऊंचे है अब 700 को गए दरबार वालों के। अब कहते ना वहां पलंग ना चारपाई ना कुछ, शेरों के पास अली है। कहते शेरों के पास कुछ ही नहीं। शेरों ने मौला को जमीन, इधर देखना इधर देखना इधर देखना, शेरों ने
मौला को ज़मीन पे, तुम्हें क्या पता मैं क्या कह रहा हूँ। शेरों ने मौला को ज़मीन पे लिटा दिया। ये लफ्ज़ पता नहीं किसको पसंद है। यूं तीनों शेर खड़े हो गए जैसे बंदा बंदगी में खड़ा होता है। हाय हाय। थोड़ी देर के बाद खत्म, 1 मिनट से भी पहले मिंबर खाली, मसाहब भी मैंने नहीं पढ़ना। थोड़ी देर के बाद सरकार उठे, उन तीनों शेरों में से एक शेर आगे बढ़ा। उसने अपनी जुबान में सरकार से गुफ्तगू शुरू की। सरकार ने कहा है अरबी में बोल, इनको भी पता चले। इधर वाले भी खुश हो जाओ, थोड़े थोड़े हाथ उठा लोगे खैरात मिल जाएगी। आज तो बुजुर्गों से भी मैं तकलीफ कहूँगा कि कर लेना, थोड़ा सा हाथ उठा लेना, आपको मौला सेहत सलामती ज़िंदगी और अता फरमाए। तो वो शेर आगे बढ़ा, उसने कहा मौला मैं बड़े अरसे की तलाश में था आपकी कि कहीं सरकार की ज़ियारत हो जाए, तो मौला मैंने एक शिकायत लगानी है। मौला फरमाते क्या शिकायत लगानी है? तो मौला इस हवाले से, इस वसीले से, चलो आपकी ज़ियारत हो गई। मौला फरमाते हाँ बोल बोल, ऊंचा बोल, क्या शिकायत लगानी है? वो कहते सरकार हम तीनों शेर एक पिंजरे में होते हैं, शिकायत देखना जी। अच्छा मौला हम तीनों को इकट्ठी खुराक मिलती है। मौला ये जवान है दोनों, मैं इन दोनों में बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, मेरे दांत कमज़ोर हैं, इनके ताकत वाले हैं, ये जल्दी जल्दी खा जाते हैं, मैं चबाता रहता हूँ। तो मौला मैं भूखा रह जाता हूँ, ये खा जाते हैं। वाह 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 वाह। मैं बस ख़त्म, मैंने कहा ना मसाहब भी नहीं पढ़ना, माफ़ी मांग रहा हूँ। मौला मैं भूखा रह जाता हूँ, तो मैं बस यही शिकायत लगाने मैं आपको आया था कि मैं क्या करूँ। मौला इनसे पूछो तो सही, हमें कुछ कहने से पहले 2-4 किताबें इल्म पर फैसले होते हैं, डंडे सोटे से नहीं होते। तू हमें कुछ ना क्या, इतना इतना शऊर तो जानवर को भी है कि रिज्क की कमी का शिकवा करना किसके साथ है। सरकार ने दुआ दे दी, फरमाया आज से तू जवान, ये दोनों बूढ़े, अब तू ही रिज्क खाता रहे फिरता रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सामिन मोहतरम वसीरत बिन मुर्रख आले मोहम्मद सफ़ीर आज़ा बाहर मसाइब जनाब मौलाना मोहम्मद सकलैन अब्बास खल्लू आप बकर फ़ौरन बाद तशरीफ़ फरमा ने ज़ाकिर आले मोहम्मद बरादर ज़िवाकार सफ़ीर आज़ा बाहर मसाइब जवार मार गुलाम अब्बास जप्पा आप सरगोदा और आखिर ते झूला पाक बरामद करसन सुल्तान ज़ाकिरीन हाजी सैयद नजमुल हसन शाह से आप नो तक 18 मार्च और 19 मार्च सालाना मजलिस आज़ा बामकाम 21 वल्लैन खानेवाल शहर के अंदर मुनक़िद हो रही है। ज़ेर इंतज़ाम तरमजी बरादरान 18 मार्च को खिताब करसन खतीब आले मोहम्मद जनाब मौलाना हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन आप लाहौर, ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब मलिक मुंज़िर मैदी लाहौर, जनाब कामरान अब्बास बी लाहौर, ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब गुलाम अब्बास रतन आप लाहौर शरीक पुरसाओं के सवाबेदन हासिल कराया। और 19 मार्च को भी उसे मकाम ते मजलिस आज़ा है। शायर इमरान हमाद बैत जनाब शौकत रज़ा शौकत आप मुल्तान, जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन शाह से बंगला यास्मीन, सैयद इमरान काज़मी बुरेवाला, कामरान अब्बास बीए, जनाब मौलाना आकिर रज़ा जैदी और इख्तिताम मजलिस थे मुल्क दे मारूफ नुआ खान जनाब हसन सादिक आप फैसलाबाद नुआ खानी करसन मातमदारी होसी शरीक पुरसाओं के सवाबेदन हासिल करे। तो मुर्रख आले मोहम्मद सफ़ीर आज़ा बाहर मसाइब जनाब मौलाना मोहम्मद सकलैन अब्बास खल्लू आप बकर इस सैयद है हक के सैयदा समझ के इस सैयद इमदाद करो इस लाजर जनाब सैयदात हुसैन। तो मुर्रख आले मोहम्मद जनाब मौलाना मोहम्मद सकलैन अब्बास खल्लू आप बकर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत।